करके तेरी महिमा के लिए घर छूने पाए। और प्रभु यह प्रार्थना करते हैं कि जो वचन बोया जाता है उसे शैतान चुनाने में पाए। सारी आदर में छोड़ देते प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुन और ग्रहण करें। आमीन। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज लग रहा है कि चर्च ले रहे बहुत हरा भरा और चर्च पूरा भरा पूरा है, भरा पूरा है। ठीक है, तो आज का यह वचन हम लोग जो चुने हैं इसमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है और क्या कहते हैं वो परीक्षा में सफल होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आती होगी, लेकिन इन सारी बातों को रखने से पहले हम ये देखेंगे इसमें यहाँ शैतान का नाम भी आया है। क्या नाम है? उसके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन है और हम ये भी जानने का प्रयास करें कि हम लोग कौन हैं, शैतान से प्रभु यीशु मसीह का क्या रिश्ता है और हम लोग का प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है और इन तीनों के बीच में हम लोग क्यों पिस रहे हैं। झगड़ा जो शैतान और परमेश्वर का है और हम लोगों को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है, हम लोग कुछ तो कारण होगा, है ना। तो आज इसी को जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। तो आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि यह जो शैतान है वो पहले स्वर्ग में रहता था? कहाँ रहता था? जानते हैं? फिर कहाँ आ गया? कहाँ? ठीक से क्लियर कीजिए, कहाँ है? धरती पर है। विश्वास करते हैं ना, जानते हैं ना जी, बिल्कुल। और क्या कहते हैं साइंटिस्ट वो भी कहते हैं कि एक आग का गोला सा इस पृथ्वी पर आया और पूरा पृथ्वी को नाश कर दिया, जिससे क्या कहते हैं पृथ्वी का फिर से उत्पत्ति हुआ और मनुष्यों का फिर इसके बाद उत्पत्ति हुआ। उससे पहले डायनासोर और क्या कहते हैं उस तरह के लोग जीव सब वहाँ राज करता था इस पृथ्वी पर। सुने हैं? बात सही है? कहीं कोई गलत नहीं? सही जा रहे हैं ना? मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा, जहाँ कुछ ऊंच नीच होती है तो जरूर बताइएगा। तो ये बात सच है और इसी तरीके से पता चलता है कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी को सजा रहा था या व्यवस्थित कर रहा था, तब उस वक्त स्वर्ग पर कुछ ऐसी घटना घटी होगी या फिर बगावत हुआ होगा या शैतान को कहीं घमंड हो गया होगा, क्योंकि वो इब्लीस के अंदर वो सारे गुण था, कहेंगे वो गीत उसके अंदर से निकलता, तो वो परमेश्वर के निकट रहता था। भजन गीत स्तुति आराधना उसके द्वारा से होता था ना। तो कुछ उसके अंदर घमंड आया जिसके द्वारा से उसको गिरा दिया। कहाँ पर? धरती पर, और वो आग के समान गिरा। तो ये चीज बातें कुछ कुछ सिमिलर लगती है। कितना हकीकत है कि हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि साइंटिस्ट क्योंकि जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो साइंस की बातों को भी मानते हैं। तो इसी प्रकार से आगे तो इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है मनुष्य तक कैसे पहुंचेगा, हम लोग का क्या रोल है? हम लोग कुछ रोल था उसमें, कुछ रोल है क्या है? नहीं तो वो तो ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ लूसीफर और क्या कहते हैं इब्लीस और क्या कहते हैं परमेश्वर का झगड़ा है ना, वो दोनों का बीच का था। तो हम लोग भी कहां से आ गए इसमें दलदल में? तभी तो बने भी नहीं थे। वो तो बात की बात है, वो गिराने के बाद हुआ, आज मनुष्य का सृष्टि हुआ। चलिए, बहुत सारा जवाब है, अच्छा मन में रखिए, आज समय भी कम है तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ऐसा हुआ कि जब आराधना वो करता था, वो या फिर कहेंगे शैतान के बहुत जगह अलग अलग नाम है। शैतान जो वो स्वर्गदूत था परमेश्वर के निकट रहकर उनकी आराधना स्तुति करता था, वो जगह तो खाली हो गई। अब कौन करेगा? उसने इसलिए अपने स्वरूप और समानता में, बोलिए बोलिए आगे बोलिए जी, इसलिए रचा कि उसकी जगह उसकी महिमा के लिए, किसकी महिमा के लिए?
और इसके बाद फिर क्या होता है, पाप जगत में आता है। सब जानते हैं कहानी आदम हवा का, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे का कहानी क्या है, तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में रचा, इसलिए कि हम उसकी महिमा कर सके। आज आप देखते होंगे जंगली जानवरों को और बहुत तरह का, वो तो हम लोग से पहले रचा गया। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो सारा डिटेल्स मिलेगा।